बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ कुर्द अली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आप सबको चैनल हाफिज़ मैथ हब में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स नया सिलेबस चैप्टर नंबर 13 उसकी एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। इससे पहले हमने स्टूडेंट्स इवेंट्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में पढ़ा, वो आपने अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर कर लेना है ताकि आप 13.1 को अच्छी तरह से टैकल कर सकें। स्टूडेंट्स, चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने लिखा है व्हाट इज द रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी फॉर एन इवेंट। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। रेंज होता है हद, कोई भी इवेंट है उसके प्रोबेबिलिटी की हद, उसके होने की हद क्या है, उसके होने के अमकानात आपने बताना है। अब देखें, इसको मैं मिटाता हूं। अब कोई एक इवेंट ए है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो सकती है। ये पीछे को पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ग्रेटर देन 0 हो सकती है, या फिर ये अलामत लगाएं तो इक्वल टू 0 हो सकती है। अब देखिए, इक्वल टू 0 जब होती है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, वो आपने पढ़ा है। 0 से स्टार्ट होगी, लेस देन 1 होगी और इक्वल टू 1 भी हो सकती है। लेस देन 1 और या फिर इक्वल टू 1, मतलब 0 से लेकर 1 तक हो सकती है। अगर परसेंटेज की बात करें तो किसी भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0% से लेकर 100% तक हो सकती है। 0% क्या है आपको पता है कि इम्पॉसिबल इवेंट होता है। 100% क्या है, ये श्योरिटी के साथ सर्टेन इवेंट होता है। और दरमियान में आपने टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़े, कुछ लाइकली इवेंट्स थे, कुछ अनलाइकली इवेंट्स थे और कुछ थे इक्वली लाइकली इवेंट्स। वो सारी डिटेल आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से लर्न कर लेना है ताकि आपका एमसीक्यूज भी हो सके और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अरशद रोल्स अ डाइस। अरशद एक डाइस को रोल करता है विद साइड्स। डाइस की जो साइड्स है उन पे एक साइड पे एल लिखा है, एक पे एम, एक पे एन, एक पे ओ, एक पे पी और एक पे यू। हमारे पास जो लूडो का दाना होता है स्टूडेंट्स, ये वाला, इसकी भी 6 साइड है। इस पे एक तरफ डॉट है, फिर उसके बाद एक साइड पे 2 डॉट, फिर 3 डॉट है, फिर 4 डॉट है, फिर 5 डॉट और फिर 6 डॉट। लेकिन अरशद के पास जो डाइस है उस पे 6 साइडें हैं। उस पे एक साइड पे एल, दूसरी पे एम, तीसरी पे एन, फिर ओ, फिर पी और फिर यू आया है। आगे कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, चांस क्या है दैट के द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट। देखें यहां पे ये जो 6 आउटकम्स हैं टोटल एल एम एन ओ पी यू, इसमें मैंने देखे जो ग्रीन कलर से लिखे हैं, ग्रीन एल एम एन पी, ये है कॉन्सोनेंट, और जो रेड कलर से लिखे हैं ये है वोवल्स। ठीक है, जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं टोटल होते हैं 26 बच्चों, ए बी सी। ठीक है, उसमें ए ई आई ओ यू 5 वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब ये लूडो का दाना रोल करने के बाद जब हम इसको लैंड करवाते हैं तो कहता है कितने फीसद चांस है कि वो जो साइड आए वो कॉन्सोनेंट आए। तो आइए इस क्वेश्चन को अब हम हल करते हैं। यहां पे देखो, सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे। ये जो पॉसिबल आउटकम है इसकी लिस्ट बनाएंगे, उसकी लिस्ट को कहते हैं सैंपल स्पेस। तो मैं यहां से शुरू करूंगा, दी सैंपल
स्पेस इज, सैंपल स्पेस जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, मतलब क्या, देखो बच्चों ये लूडो का दाना है ना, इसकी 6 साइडें हैं, तो इसको रोल करने के बाद या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 या 6, इनके जो 6 है ना ये आउटकम, ये सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स की लिस्ट बनाएंगे, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। ये लूडो के दाने में केस में क्या सैंपल स्पेस बनेगी, 1 2 3 4 5 6, और जो अरशद के पास डाइस है उसकी लिस्ट क्या बनेगी, LMNOPU, सैंपल स्पेस बनेगा LMNOP और U। स्टूडेंट ये नीला जो मैंने लिखा है ये वाउल्स है, ठीक है, और बाकी जो है ये कॉन्सोनेंट है। अब इसमें सैंपल स्पेस की लिस्ट जो है इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, यानी कि 6 आउटकम्स है, तो ये लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो है जी 6, ठीक हो गया, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए मालूम क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपने चांस बताना है कि डाइस जो है वो जब लैंड करेगा तो उस पर कॉन्सोनेंट आ जाएगा, मतलब या LI या MI या NI या P। ये एक इवेंट हम कह लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, हासिल करने का कॉन्सोनेंट ऑन डाइस, इस इवेंट का नाम ए है। अब कॉन्सोनेंट जो है ये यानी कि हम क्या चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो फेवरेबल आउटकम होता है, तो चाहत क्या है कि ऐसी चीज आ जाए जिसमें कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स, तो ये है LMNP, ये फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं जी 4, इनकी तादाद आप यहां पे लिख दो N ऑफ A, जो आप जिसको चाहते हैं वो कितनी है तादाद, 1 2 3 4। अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए क्या है, कॉन्सोनेंट आ जाए। ये फार्मूला बच्चों आपने याद रखना है, मुझे पता आपको आता है, हमेशा बटे में N ऑफ S आएगा, जो टोटल आउटकम्स है वो हमेशा बटे में आएंगे। अब जो फेवरेबल आउटकम यहाँ पे उसका हमने ए से डिनोट किया है, उसके सेट को, उसकी लिस्ट को, तो आ जाएगा N ऑफ A। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा जो फेवरेबल आउटकम है कि डाइस जब नीचे गिरे तो उस पे कॉन्सोनेंट आए, उसकी प्रोबेबिलिटी अभी निकाल लेते हैं। N ऑफ A आपके पास 4, N ऑफ S आपके पास 6। अब 2 के पहाड़े के साथ इसको काट लेना है, 2 2 बार 4, 2 3 बार, ये आपका आंसर है। ये जब आप अरशद रोल करेगा ना डाइस को, तो कॉन्सोनेंट आने के चांस इतने हैं 2/3। इसकी आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आंसर उसने इतना दिया तो इसलिए मैं इसकी परसेंटेज नहीं निकाल रहा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ते हैं और साथ साथ सॉल्व भी करेंगे। एक लड़की शाजिया है, उसने फेंक दी थ्रोज अ पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, 2 अ फेयर डाइस। फेयर डाइस होता है कि ऐसा लूडो का दाना जिसमें किसी किस्म की खराबी ना हो, टूटा हुआ ना हो, किसी किस्म की उसमें खराबी ना हो। एक जोड़ा फेंकती है, आगे व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कहता है जोड़ा फेंकने के बाद जो चांस है हासिल करने का, ये 4 इवेंट्स दिए हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है। मैं इनको 1 बाय 1 पढ़ूंगा, ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सबसे पहले देखें कि जो सैंपल स्पेस बननी है, यानी कि जो लूडो का दाना, दोनों दाने फेंकने के बाद जो पॉसिबल आउटकम्स बनने हैं,
जो नतीजे निकलने हैं, आउटकम देखिए मैं आपको एक बार दोबारा बताऊं, ये एक लूडो का दाना मेरे पास, इसको हिलाने के बाद ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट है, ये हिला रहा हूँ और जो नीचे आता है, अब देखिए मेरे पास 2 आया है, ये जो 2 आया है ये आउटकम है। तो जब हम लूडो के 2 दाने, ये तो एक दाना ना, जब हम 2 दाने इकट्ठे फेंकेंगे तो आउटकम जो है वो 36 बनेंगे। अब वो 36 कौन से आउटकम बनेंगे, वो 36 के 36 की जो लिस्ट है वो मैं बनाता हूं, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। आपने इसको गौर से समझना है, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे। दी सैंपल स्पेस इज, सैंपल स्पेस बनाता हूं एस से। देखो बच्चों, मैंने 2 दाने पकड़े हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पहले दाने पे 1 आए और दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 1 और दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 1 और दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 1 और दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 1 और दूसरे पे 5 आ जाए, पहले पे 1 और दूसरे में 6 आ जाए। ऐसा हो सकता है ना, यानी कि पहले लूडो के दाने पे 1, दूसरे पे भी 1, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 6। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 2 दूसरे पे भी 2 आ जाए, पहले पे 2 दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 2 दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 2 दूसरे पे 5 आ जाए, पहले पे 2 दूसरे पे 6 आ जाए। अब ऐसा भी हो सकता है पहले पे 3 और दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 3 और दूसरे पे 2, पहले पे 3 दूसरे पे भी 3 आ जाए, पहले पे 3 दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 3 दूसरे पे 5 आ जाए, पहले पे 3 दूसरे पे 6 आ जाए। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है पहले पे 4 दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 4 दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 4 दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 4 दूसरे पे भी 4 आ जाए, पहले पे 4 दूसरे पे 5 आ जाए, पहले पे 4 दूसरे पे 6 आ जाए। आगे ऐसा हो सकता है कि पहले पे 5 दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 5 दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 5 दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 5 दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 5 दूसरे पे भी 5 आ जाए, पहले पे 5 दूसरे पे 6 आ जाए। अब आगे ये भी हो सकता है कि पहले पे 6 और दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 6 दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 6 दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 6 दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 6 दूसरे पे 5 आ जाए, पहले पे 6 और दूसरे पे भी 6 आ जाए। ये सारी की सारी लिस्ट मैंने आपके साथ बना दी है। अब आपने पता क्या करना है, टेक्निक देखो, 1 2 3 4 5 6, आपने क्या करना है कि पहले नंबर पे ना आपने 1 लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये लिखो 1 1 1 1 1, ठीक है। फिर क्या है, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह दूसरे नंबर पे आपने 2 लिखना है, ठीक है। 2 लिख दिया ना, तो क्या आएगा, 2 लिखा ना, फिर 1 2 3 4 5 6, इसी तरह बाकी भी आपने लिख लेना, ठीक है। इनको हम काउंट करेंगे ना तो 36 बनेंगे। देखें, 6 पहली लाइन में, 6 दूसरी में, 6 तीसरी में, 6 चौथी में, 6 पांचवी में और 6 छठी में, 36 बनेंगे। ले हमारे पास आ गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस जो है ये 36 आए हैं बच्चों। ओके हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 1 पे। अब ये जो 36 आउटकम्स है ना, इनमें से कुछ इवेंट्स निकाले हैं 4। पहले पे आए, सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4। जब एट लीस्ट 4 कहता है ना, तो इसका मतलब है कि आपने 4 से शुरू करना है, यानी कि आपने 4 से शुरू करना है, 4 5 6 और आगे चलता जाना है। आगे कहाँ तक चलता जाना है, क्वेश्चन के मुताबिक जाएंगे आगे, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जब एट लीस्ट 4 कहेगा तो इब्तदा कहाँ से करनी है, 4 से,
और बड़े से बड़ा क्या लिखना है, जो क्वेश्चन के अंदर होगा उसमें हम कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखो मैं एक इवेंट लिखता हूं लेट पार्ट नंबर 1 के लिए, लेट ए बी दी इवेंट। कौन सा इवेंट? उस इवेंट में दोनों डॉट्स का सम कम से कम 4 आए। आप देखें इसमें तो दोनों का सम 4 नहीं ना आ रहा। इवेंट आगे यहां से लेके दैट सम ऑफ डॉट इज एटलीस्ट, यहां से देख के लिख लेंगे इवेंट दैट सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4। ये देखें जी, अब आपने ध्यान से देखना बच्चों, आपके सामने अब देखें ये आउटकम्स है, इन दोनों को जमा करें, 1 और 1 2, 4 नहीं ना आया, नहीं आया, इसको नहीं लेंगे। 1 और 2 3 नहीं आया जी, एटलीस्ट 4 कहा था, 1 और 2 3 है, ये उस शर्त पे पूरा नहीं। हाँ 1 और 3 4, एटलीस्ट 4 कहा था, 1 और 3 आ गया। ठीक है, आगे 1 और 4 5, यानी कि कम से कम 4 था, बड़ा आगे जितना मर्जी हो जाए वो क्वेश्चन फैसला करेगा। 1 और 4 ये शामिल होगा, 1 और 5 6 ये भी शामिल होगा, 1 और 6 7 ये भी शामिल होगा, क्योंकि उसने कहा था कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता। ठीक है, यहां तक हो गया। 2 और 1 3 ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्या आएगा? 2 और 2 4 ये आएगा, 2 और 2 भी आएगा, आगे 2 और 3 भी आएगा, 2 और 4 भी आएगा, 2 और 5 भी आएगा, 2 और 4 6, 2 और 5 7, 2 और 6 8, कम से कम 4, बड़ा आगे क्वेश्चन के मुताबिक जितना मर्जी हो जाए। 2 3 के बाद 2 4 2 5, क्योंकि 2 और 5 7 आ रहा है, 7 यानी कि कम से कम 4 से बड़ा जितना मर्जी हो क्वेश्चन के अंदर जो भी है। आगे 2 और 4 6 है, 2 और 5 7, 2 और 6 8, यानी कि ये भी आएगा 4 से बड़ा है। उसके बाद 3 और 1 4 ये भी आएगा, 3 और 2 6 5 ये भी आएगा, 3 और 1 3 और 2 भी आएगा, 3 और 3 भी आएगा, 3 और 4 भी आएगा, 3 और 5 भी आएगा, 3 और 6 भी आएगा। ओके हो गया। टिक लगा लेते हैं जो नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक हो गया। 2 और 2 भी आएगा, 2 3 भी, 2 4 भी, 2 5 2 6, 3 1 भी आएगा, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 सारे आएंगे। ये देखें ये आगे तीनों लाइनें आएंगी, 4 और 1 5, ये देखें 4 से आ गई है, 4 और 2 6, 4 और 3 7, 4 और 4 8, 4 और 5 9, 4 और 6 10, 4 से आ गई हैं ये सारे सम। 5 और 1 6, दोनों को जमा किया 6, यानी कि 4 से आगे है। 5 और 2 7, 4 से आगे है। 5 और 3 8, 4 से आगे है। 5 और 4 9, 4 से आगे है। 5 और 5 10, 4 से आगे है। 5 और 6 11, 4 से आगे हैं। 6 और 1 8, 4 से आगे है। 6 और 2 8, 6 और 1 7 बेटे, 6 और 2 8, 4 से आगे। 6 और 3 9, 4 से आगे। 6 और 4 10, 4 से आगे हैं। 6 और 5 11, 4 से आगे हैं। 6 और 6 12, 4 से आगे। अब मैं कह रहा था ना क्वेश्चन के मुताबिक, तो ये क्वेश्चन के मुताबिक क्या है, अप टू 12 तक, अप टू 12 तक, क्योंकि बड़े से बड़ा 12 बना है। तो एटलीस्ट जब भी आ जाए तो 4 से स्टार्ट करना है, जाना कहां तक है वो क्वेश्चन आपको खुद बता देगा। तो हमने कहां तक लिखा है, 3 और 6 तक लिखा है, यहां तक। आगे ये तीनों लाइनें पूरी पूरी लिखनी है, मैं लिखता हूं, आप देखें कहीं गलती ना कर दूं। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 6 कंप्लीट। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, आगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 और 6,
ये आपके पास जो पहला इवेंट था वो आ गया है। अब इसके आप फेवरेबल आउटकम्स काउंट करें तो मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ कि जो हमने नहीं लिखे वो 3 है, टोटल 36 है, बाकी 33 होने चाहिए, गिनते हैं इकट्ठे होके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33। शाबाश, ये हमारे 33 बन गए। अब हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि दोनों यानी कि उस इवेंट की जिसमें दोनों डॉट का जो सम है वो कम से कम 4 आता है और ज़्यादा से ज़्यादा, ये क्वेश्चन ने बताया है कि 12 आता है। ठीक है, तो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि बटे में हमेशा सारे के सारे लिखने हैं, एन ऑफ एस बटे में लिखना है, यानी कि टोटल आउटकम्स लिखने हैं और फेवरेबल आउटकम ए है उसका लिखना है, तादाद लिखनी है एन ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए है 33, एन ऑफ एस जो है वो 36 है। और आप इसको देखें ये कट जाता है 3 के टेबल से, 3 एक बार 3, 3 एक बार 3, 3 एक बार 3, 3 12 बार 36, ये आ गया आपका 11/12। आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। कहता है कि आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि गेट क्या आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट इज बिटवीन 5 to 10। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो बिटवीन है इसको मैंने निशान लगाया है, इसकी वजह यह है कि अगर हम बिटवीन के लिहाज से क्वेश्चन करते हैं तो हमारा आंसर बुक के आंसर से टैली नहीं करता। अगर हम फ्रॉम के लिहाज से करते हैं फ्रॉम तो फिर हमारा आंसर आ जाता है। अब जब बिटवीन कहते हैं तो 5 और 10 के दरमियान देखो, 5 6 7 8 9 10, 5 और 10 के दरमियान जो है ये आता है 6 7 8 9। अगर हम यानी कि बिटवीन में 5 और 10 शामिल नहीं होंगे, और जब फ्राम करते हैं तो वो 5 भी शामिल होगा और 10 भी शामिल होगा। जो क्वेश्चन है वो फ्राम के लिहाज से, जो आंसर है वो फ्राम के लिहाज से दुरुस्त आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बुक से टैली करने के लिए यहाँ बिटवीन की जगह फ्राम लगाया है। जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो आपको बिटवीन का भी समझा दूंगा। ठीक है, तो जब पेपर में आएगा तो आपने बिटवीन के लिहाज से करना है। अगर वो फ्राम देगा तो आपने फ्राम के लिहाज से करना है। मैं आपके सामने पहले फ्राम से करूंगा फिर बिटवीन से भी। फ्राम से क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो आंसर है बुक के लास्ट पे वो फ्राम के लिहाज से, इसलिए फ्राम से करना पड़ा। तो मैं पहले फ्राम से करता हूं, बिटवीन भी बता दूंगा। ठीक है, हम एक इवेंट क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम बी रखते हैं। लेट बी बी द इवेंट डैट, आगे यहां से दे के लिख लूंगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट इज फ्रॉम 5 to 10। फ्राम, जब फ्राम होगा तो 5 भी शामिल होगा, 10 भी, और दरमियान वाले भी शामिल। फ्राम 5 to 10 का मतलब 5 6 7 8 9 10, यानी कि 5 से लेकर 10 तक सारे। तो मैं अभी आपके सामने लिखूंगा, यहां पे लिखा है प्रोडक्ट, दोनों को जरब करें। देखो जी, एक और एक को जरब करें, 5 और 10 के दरमियान नहीं आता, 5 से लेकर 10 तक नहीं आता। एक एक बार एक आता, 1 2 बार 2, 1 3 बार 3, 1 4 बार 4, 1 5 बार 5, ये 5 1 5 बार 5, ये आ जाएगा फ्रॉम के लिहाज से ये चीज आएगी। 1 6 बार 6, देखो दोनों को जरब करें तो 5 से 10 के दरमियान आ रहा है ना, 1 6 बार 6, 5 से 10 के दरमियान, यानी कि 5 से 10 तक आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, आगे 2 1 बार 2 नहीं आएगा क्योंकि 5 से शुरू करना है, 2 2 बार 4 नहीं आएगा, ये 2 3 बार 6 आएगा, 2 और 3 आएगा यहाँ पे। आगे 2 4 बार 8, 2 5 बार 10, 2 6 बार 12, अच्छा 2 4 बार 8 आएगा, 2 4 बार 8 इस यहाँ पे ही है ना फ्राम के लिहाज से। आगे 2 5 बार 10 यहाँ पे ही है। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा जी, ये मैंने निशान लगाया, बाद में बताऊंगा। उसके बाद 2 6 बार 12, ये इस लिमिट से बाहर निकल जाता है। देखो 2 6 बार 12 ना, तो 5 से 10 तक लिमिट से बाहर ये नहीं आएगा। 3 1 बार 3 नहीं आएगा, 3 2 बार 6 आ जाएगा, 3 2 बार
6 3 3 बार 9 भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है। अब 3 4 बार 12, वो लिमिट से बाहर निकल गया, लिमिट तो उसकी 10 है। 3 5 बार 15 भी नहीं आएगा, 3 6 बार 18 भी नहीं आएगा, 4 1 बार 4 नहीं आएगा क्योंकि शुरू ही 5 से होता है। 4 2 बार 8 आ जाएगा, 8 इधर है, 4 2 बार 8 आ गया। 4 3 बार 12 नहीं आएगा क्योंकि वो लिमिट से बाहर निकल गया। 4 4 बार 16 भी नहीं आएगा, 4 5 बार 20 भी नहीं आएगा, 4 6 बार 24 भी नहीं आएगा। आगे 5 1 बार 5 आएगा। ये भी मैं इसको टिक लगा लेता हूँ, बताऊंगा। 5 2 बार 10 आएगा क्योंकि 5 से 10 तक है। 5 2 बार, इसको भी टिक लगा लेता हूँ। 5 3 बार 15 नहीं आएगा क्योंकि वो लिमिट ही 5 से 10 तक है। 5 4 बार 20 भी नहीं आएगा, 5 5 बार 25, 5 6 बार 30 ये भी नहीं आएगा। 6 1 बार 6 आएगा, 6 1 बार 6 आएगा क्योंकि 5 से 10 तक है। आगे 6 2 बार 12, वो 10 से बाहर निकल गया। 6 3 बार 18, 10 से बाहर निकल गया। 6 4 बार 24, 10 से बाहर निकल गया। 6 5 बार 30, 10 से बाहर निकल गया। 6 6 बार 36, 10 से बाहर, यहाँ लिहाजा इतने ही आएंगे। याद रहे कि ये मैं क्वेश्चन फ्रॉम के लिहाज से कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम जो है वो गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम की आ गई। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फार्मूला हमेशा बटे में n ऑफ s लिखें, यानी कि टोटल आउटकम्स की तादाद, और ऊपर जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उसकी तादाद लिखें, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास बच्चों, ये 11 बटा ऊपर टोटल कितने हैं 36। अब ये कैंसिल नहीं होता, ये आंसर बुक पे है, उसके मुताबिक ये आ गया। अगर हम करें बिटवीन के लिहाज से, अगर हम फ्रॉम की बजाय यहाँ पे क्या आ जाए बिटवीन करें, तो बिटवीन के लिहाज से आप देखिए 5 भी नहीं आएगा और 10 वाले भी नहीं आएंगे। जिनका प्रोडक्ट ये वाला आएगा वो हम शामिल करेंगे। वो कौन से होंगे आप देखें, 1 5 बार 5 इसको शामिल नहीं कर सकते, 2 5 बार 10 इसको शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। 5 1 बार 5 शामिल नहीं कर सकते, 5 2 बार 10 शामिल नहीं कर सकते बिटवीन के लिहाज से। बिटवीन के लिहाज से कितने बनेंगे आउटकम्स फेवरेबल, 1 2 3 4 5 6 7, 4 तो निकल गए ना, 1 2 3 4, ये 7 बनेंगे। तो बना प्रोबेबिलिटी बिटवीन के लिहाज से बनेगी n ऑफ b ओवर n ऑफ s। तो n ऑफ b बराबर है, n ऑफ b प्रोबेबिलिटी ऑफ b बराबर 7 ओवर 36। देखो बच्चों, अगर तो आता है फ्रॉम तो आपने ये वाला करना है, अगर बिटवीन आता है तो आपने ये वाला करना है, यानी कि उस बिटवीन में आपने जिन पे मैंने क्रॉस लगाया ना वो नहीं लिखने, बाकी लिख के इसको टैकल कर लेना है। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 में करेंगे हमने प्रोबेबिलिटी, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन बोथ दैट इज 4। तो ये मैंने तीसरा इवेंट बना लिया है, इसका नाम पहले का नाम ए रखा था, फिर बी, फिर हमने सी रखा था। लेट्स सी बी द इवेंट डैट, इतना लिख के तो आगे ये सारा लिख देना होता है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट इज 4, ठीक है। यानी कि आप देखें, ये देखें आपके पास आउटकम है, इन दोनों को माइनस करें ना, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, तफरीक करना। इनको माइनस करें तो 4 आता है, 1 में से 1 निकालें 4 आता है, नहीं आता, ये नहीं शामिल करेंगे। 2 में से 1 निकालें 1 आता है, नहीं आता 4। 3 में से 1 निकालें 2 आता है, 4 में से 1 निकालें 3 आता है। अब ये शामिल होगा 1 और 5, इस शर्त पे पूरा उतर आना। कहता है डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स, ये एक डॉट ये है और एक डॉट ये है, इनका डिफरेंस देके 5 में से 1 निकाला 4, तो इसलिए मैंने ये लिखा है। 6 में से 1 निकाले 5 नहीं आएगा, 2 में से 1 निकाले 1, 2 में से 2 निकाला 0 2, 3 में से 2 निकाला 1, 4 में से 2 निकाला 2, 5 में से 2 निकाला 3 नहीं आएगा, 6 में से 2 निकाला तो 4, 6 में से 2 निकाला, सीधा करके लिखना था, 6 में से 2 निकाला 4, 3 में से 1 निकाला 2, 3 में से 2 निकाला 1, 3 में से 3 निकाला 0, 4 में से 3 निकाला 1, 5 में से 3 निकाला 1, 6 में से 3 निकाला तो 3, 4 में से निकाला 1 3, 4 में से 2 निकाला 2, 4 में से 3 निकाले 2 1, 4 में से 4 निकाला 0, 5 में से 4 निकाला 0 1, 6 में से 4 निकाला 2 और 5 में से 1 निकाला 4, जी आएगा ये। 5 में से 1 निकाला 4,
5 में से 2 निकाला 3, 5 में से 3 निकाला 2, 5 में से 4 निकाला 1, 5 में से 5 निकाला 0, 6 में से 5 निकाला 1, 6 में से 1 निकाला 5, 6 में से 2 निकाला 4, ये आ जाएगा 6 में से 2 निकाला 4। आगे 6 में से 3 निकाला 3, 6 में से 4 निकाला 2, 6 में से 5 निकाला 1। अब उसने ये नहीं दिया कि पहले में से निकालना या दूसरे में, नहीं, आज़ादी, डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स, दोनों डॉट्स का डिफरेंस। तो हम डिफरेंस करते वक्त आमतौर पर छोटी क्लासों में बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, इसलिए ये आज़ादी थी। इसलिए मैंने कभी देखो, कभी हमने कहा 6 में से 2 निकाला 4, तो यहाँ में भी कहा 6 में से 2 निकाला, तो बड़े में से छोटा निकाला। ठीक है, इतने ही आएंगे। इनकी आप तादाद देख लें, फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4। ये जो फेवरेबल आउटकम्स है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बटे में हमेशा एन ऑफ एस, और नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवरेबल, ये जो हमारा लिस्ट है इसके कितने हैं जी, 4 आ गया। टोटल कितने थे, 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है कि दोनों का डिफरेंस 4 आए। 5 में से 1 निकाला 4, 6 में से 2 निकाला 4, 5 में से 1 निकाला 4, 6 में से 2 निकाला 4। तो ये आप टेबल देखें, 4 1 बार 4, 4 9 बार 36, 1/9। इसकी परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 स्टूडेंट्स कहता है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर एट लीस्ट 5, काम छोटे से छोटा नंबर 5 हो फर्स्ट डाइस के ऊपर, एंड द नंबर एट लीस्ट 4 हो, छोटे से छोटा नंबर 4 हो सेकंड डाइस के ऊपर। आपको पता है कि मैंने बताया कि जब एट लीस्ट आता है, अब यहाँ पे एट लीस्ट 5 है ऑन फर्स्ट, इसका मतलब है पहले वाले पे 5 से शुरू करेंगे। 5 से शुरू करके आगे कहाँ तक जा सकते हैं, 6 तक जा सकते हैं, क्योंकि छोटे से छोटा नंबर 5 है और आगे जाएं तो बड़े से बड़ा 6 होता है। ठीक है, तो चूँकि एटलीस्ट ने बताया कि 5 से शुरू करना और आगे जाना कहाँ तक है, आगे वो हमें कंडीशन बताती है, क्योंकि ये जो डाइस होता है इस पे बड़े से बड़ा नंबर 6 होता है, यहाँ तक हम रुक जाएंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे एंड दी नंबर एट लीस्ट 4 ऑन दी सेकंड डाइस, यानी कि 4 से शुरू करेंगे तो आगे जाना कहाँ तक है, डाइस पे 4 से बड़ा 5 होता है और 6 होता है। ये ज़रा समझिएगा इसको। तो मैंने लिखा है कि लेट डी बी दी इवेंट एट डैट, आगे ये कहाँ से देख के लिखा है, स्टेटमेंट से देख के, द नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। तो फर्स्ट डाइस पे 5 और 6 आ सकता है। तो फर्स्ट डाइस पे ये देखें, पहली लाइन पे 1 1 1 1 1, पहले नंबर पे 2 2 2 2 2 2, तीसरी लाइन भी फारग, चौथी लाइन भी फारग, 5वीं लाइन फर्स्ट डाइस पे 5 आए या 6, ये देखें 5, यहाँ 5 आया है, ये पूरी लाइन में फर्स्ट डाइस पे 5 आया है, लेकिन सेकंड डाइस देखना है, सेकंड डाइस पे 4 आए, ये देखें 5 और 4, ये कंडीशन पूरी कर गया है। 5 और 5, 5 और 6, ये कैसे कर गया, ये ज़रा देख लें बच्चों। पहले डाइस पे 5 आए, कम से कम 5 आए। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे पहले नंबर पे 5 5 है, ओके, और दूसरे डाइस पे कम से कम 4 आए और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल के मुताबिक 6। तो ये देखें दूसरे पे 4 5 और 6, ये तीनों मैं लिख देता हूँ, 5 4 5 5 5 6। अब दोबारा आगे देखेंगे, उसके बाद 5 का तो मसला हल हो गया, 6 भी है फर्स्ट डाइस पे, तो फर्स्ट डाइस पे यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, ये पूरी लाइन में 6 है, तो सिलेक्ट कौन से करने हैं। फर्स्ट डाइस पे तो 6 है, लेकिन सेकंड डाइस देखें, सेकंड डाइस पे 4 5 6 हो, ये देखो ये तीनों आएंगे बच्चों। फर्स्ट डाइस पे ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, कंडीशन पूरी फर्स्ट वाली। सेकंड पे कहता है एट लीस्ट 4, कम से कम 4 और ज़्यादा ज़्यादा 6, तो ये देखें 4 ओके, 5 ओके, दूसरे डाइस पे 6 ओके, ये तीनों आ जाएंगे, 4 6 4 6 5 और 6 6। ये फेवरेबल आउटकम्स की तादाद कितनी आई, 1 2 3 4 5 और 6। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन इवेंट डी वो कितने हैं जी, 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम या फेवरेबल इवेंट वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमेशा बटे में एन ऑफ एस आएगा,
और फेवरेबल आउटकम्स की तादाद आएगी ऊपर, तो ये देखो आपका सवाल मुकम्मल होने लगा है। एन ऑफ डी 6 है, एन ऑफ एस आपको पता है 36 है, 6 का पहाड़ा 6 एक बार 6 6 6 बार 36, और ये जो इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉट अकरिंग, जो अकर नहीं हो रहा। स्टूडेंट इसको हम पढ़ते हैं, ये क्या चीज़ें हैं, एमसीक्यूज क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले ना आपने एक एग्जांपल मुझसे सीखनी है। स्टूडेंट आप मैच खेलते हो तो टॉस करते हो ना, टॉस सिक्के से करते हो तो सिक्के की दो साइडें होती हैं, एक साइड पे हेड होता है और दूसरी साइड पे टेल। अब आप मुझे बताओ ये जो मैंने बोला हेड और टेल, ये मैक्सिमम आउटकम्स दो हैं, तो ये हमारा बन गया सैंपल स्पेस, और इसके जो एलिमेंट हैं ये कितने हैं जी, 2 हैं। ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं कि हेड आने के चांस कितने हैं। हेड आने के, एक इवेंट ए में हेड रखता हूं, ये मैंने इवेंट ए रखा है हेड, तो आपको पता है ये हेड रख लिया इवेंट ए, और इसमें कितने हैं आउटकम्स, 1 है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जी, आपके पास एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, तो ये बन गया 1/2। 1/2 को हम 50% भी लिख सकते हैं। इतनी चीज़ आपने पहले सीखी हुई है। अब मैं आपसे दोबारा मुखातब हूँ, यानी कि मैंने सिक्का फेंका तो हेड आने के चांस कितने हैं, 50%। तो इस बात को मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं सिक्का फेंकूं तो हेड ना आने के चांस कितने हैं। ये जो ना आने के चांस है ना, इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, हेड एक इवेंट है हेड का आना, ये सिंपल इवेंट है। हेड का ना आना, वो जो हेड का आना है ना उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा हेड का ना आना। तो हेड का आने के लिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक इवेंट रखा था, इसमें क्या था, हेड आएगा। तो एक इवेंट है ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो इवेंट है इसका जो नेगेटिव है, यहां पे तो ना हेड आ रहा है, इसका जो नेगेटिव है वो है ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसको मालूम कैसे करते हैं, मैंने पहले आपको एडवांस में बताया है कि 50% चांस है कि हेड आए और 50% चांस है कि हेड ना आए। यानी कि मैंने 50% चांस हेड आने का जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने कर दी है। अब ये जो मैं दावा कर रहा हूं कि 50% चांस है कि हेड ना आए, इसको मैं आपके सामने फार्मूले से बयान करता हूं। अब फार्मूला आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट नॉट अकरिंग एन इवेंट, यानी कि हेड ना आने के चांस का फार्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, हेड आने का चांस। ये क्या है, हेड आने का चांस। ये यहां दोबारा हेड ना आने का चांस बराबर है 1 मनफी हेड आने का चांस। तो ये कंप्लीमेंट मैं मालूम कर रहा हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी है जी, 1/2। इसका एलसीएम लेना आपको आता है बच्चों, 1 2 बार 2, 2 को ऊपर ज़रब किया, 2 1 बार 2, 1 को ऊपर ज़रब किया। ये आप देखो बच्चों 1/2 आया, इसको हम 50% भी लिख सकते हैं। तो मैंने जो दावा किया था कि हेड आने का चांस 50% है, ये मैंने कैलकुलेट किया। दावा क्या था, हेड ना आने का चांस 50% है। तो ये देखिए फार्मूले ने मुझे बताया कि जो दावा था हाफिज साहब आपका वो बिल्कुल ठीक था, हेड ना आने का चांस कितना निकला, 50%। अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, यानी कि हेड आने के चांस थे 1/2, हेड ना आने के चांस भी क्या थे, चांस मीन प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को आपस में जमा करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट 1/2 प्लस 1/2, इनका बच्चों एलसीएम लो तो यहां पे बनता है, या फिर देखो 1/2 होता है हाफ, ये भी हाफ, हाफ और हाफ 1 होता है, नहीं तो एलसीएम लो 2, 2 1 बार 2, 2 1 बार 2, ये आ गया 1 और 1 2, 2/2 1 आ गया, ये जवाब। ठीक है।
अब आपने यहां से एक एमसीक्यू सीखा कि किसी भी वाक्या के होने का चांस और ना होने का चांस दोनों का जो मजमुआ है वो एक के बराबर होता है। ये एमसीक्यू, किसी भी वाक्या के होने का चांस, चांस मीन प्रोबेबिलिटी, और किसी भी वाक्या के ना होने का चांस, दोनों को जमा करें, दोनों का सम जो है वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, आपने इसको सीख लेना है। अब देखें, इसको मैं पढ़ूंगा, आप पहले सीख चुके हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो नहीं होता उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी, ये फार्मूला मैंने आपके सामने रखा है, ये फार्मूला आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। आए जी, इसमें से सिर्फ एक फार्मूला निकलना, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, यानी कि एक इवेंट है ए, वो कौन सा इवेंट है कि आप सिक्का फेंके तो आपको क्या मिले, हेड मिले, वाइल टॉसिंग अ कॉइन। ये लाइन आपकी क्लियर होगी। देन ए डैश या ए कंप्लीमेंट बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग हेड, यानी कि ये वो इवेंट है जिसमें हेड नहीं आता, टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को फेंकते हुए। अच्छा जी, अब देखें, अब हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप पी ऑफ ए लिखेंगे, और हेड ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको पी ऑफ ए डैश या फिर पी ऑफ ए कंप्लीमेंट लिखेंगे। ये लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड व्हाइल टॉसिंग अ कॉइन, इस चीज को हम कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट, उस इवेंट का उलट। इट इज रिटन एज पी ऑफ ए डैश और पी ऑफ ए कंप्लीमेंट, ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का जो कंप्लीमेंट होता है वो उसके कैलकुलेशन का फार्मूला पी ऑफ ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट, ये भी लिख सकते हैं, बराबर है 1 माइनस पी ऑफ ए। ये फार्मूला आपने, ये सारी कैलकुलेशन से ये फार्मूला ही आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। जब भी लफ्ज नॉट आएगा ना तो आपने ये फार्मूला यूज करना है। और फार्मूले में क्या है, एक तो नॉट है तो दूसरा यस है। क्या मतलब, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था, हेड आने का चांस, ये यस हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट हेड ना आने का चांस, ये नो हुआ। यानी कि ये इवेंट होने का चांस और ये इवेंट ना होने का चांस। तो जब भी आपने किसी भी इवेंट के ना होने का चांस मालूम करना हो तो ये फार्मूला याद कर लें, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज नॉट अकरिंग इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विच इज अकरिंग। क्या मतलब कि आपने जब भी मालूम करना है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इवेंट के ना होने का चांस मालूम करना है, तो उसी इवेंट के होने का चांस भी मालूम करके उसको 1 में से माइनस करेंगे तो आप इसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 में और आगे भी अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको सीखना है। 1 अल्फाबेट, एक अल्फाबेट जो है वो सिलेक्ट करना है एट रैंडम, कोई भी, यानी कि अल्फाबेट ये 11 होंगे, फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स 11 होंगे, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में से एक अल्फाबेट सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। अब ये जो वर्ड मैथमेटिक्स है, इसके अलग-अलग जो लेटर है इनको लिख के एक हम डिब्बे में डाल दें, तो उनको हिला दें तो एक लेटर, एक अल्फाबेट सेलेक्ट करना है। तो टोटल कितने हैं जो बॉक्स में डाले हैं, वो है 11। ये जो टोटल है ना, इसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट हो गया बच्चों। द सैंपल स्पेस इज S इज इक्वल टू M, फिर A आएगा, TH, आगे फिर E आएगा, आगे M, आगे A आएगा, आगे T, आगे I आएगा, आगे C आएगा, फिर S। कामा लगा ले, क्योंकि सारे के सारे इन सब की लिस्ट बनानी है, इसलिए ये हमने लिस्ट बना के इसमें लिख दिए
चूंकि ये सेट वैसे तो सेट की डेफिनेशन पे नहीं होता क्योंकि सेट में रिपीट नहीं करते, लेकिन चूंकि प्रोबेबिलिटी है इसमें टोटल आउटकम्स वो सारे लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसलिए आपने सेट की डेफिनेशन को इग्नोर कर देना है। अब यहाँ पे कितने हैं जी टोटल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स की तादाद है जी 11। आगे कहता है फाइंड दी, जब आप ये जो वर्ड मैथमेटिक्स है इसमें से एक अल्फ़ाबेट सिलेक्ट कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो अल्फ़ाबेट जो है वो वाउल आए। तो पार्ट नंबर 1 है, मैं पहला इवेंट बनाता हूं, लेट ए बी दी इवेंट। कैसा इवेंट है कि सिलेक्टिंग नंबर जो है वो वाउल आए, सिलेक्टिंग अल्फ़ाबेट, that the selecting या selected alphabet is vowel। आपको पता वाउल होते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। अब इसमें वाउल जो है मैंने जानबूझकर हाईलाइट किए हैं, ए ई ए आई। ठीक हो गया, ये बनाते हैं फेवरेबल आउटकम्स का सेट बनाते हैं, ए ई ए आई, ये वाउल है, ए ई ए आई। कितने हैं जी 4 हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 4, 1 2 3 4। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 11 है, तो मैंने बताया था कि बटे में हमेशा ऐसा होना चाहिए। आप यहां पे ही, मैंने तो नीचे को लिखना, चलो नीचे को लिख लेते हैं, ये आया एन ऑफ ए कितने हैं 4 और एन ऑफ एस जो है वो 11 है। तो ये हमारा पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर सेकंड में कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टिंग अल्फाबेट इज कॉन्स्टेंट। ये इवेंट बनाता हूं, लेट बी द इवेंट that the selected या selecting दोनों ठीक है, the selected alphabet is consonant। देखिए 25 हरूफ में से 26 हरूफ में से 5 वाउल्स हैं, ए ई आई ओ यू, और 21 जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो बी है कॉन्सोनेंट्स, वो लिख लेते हैं। ये देखो मैंने कॉन्सोनेंट्स जो है वो ब्लैक से लिखे हैं, एम टी एच, एम टी सी एस, ये गिने जी 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि हमने जो हम चाहते हैं, यानी कि एक ऐसा इवेंट जिसमें चाहते हैं कि इस बॉक्स में से लेटर लिया जाए तो कॉन्सोनेंट आए, तो वो फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे, 7 बनेंगे। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये आपके पास आया 7, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल कितने हैं जी 11। ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाएंगे, इसको अरेज करना पड़ेगा। पार्ट नंबर 3 में कहता है कि आपने उस बॉक्स में से, जिस बॉक्स में एम ये लेटर 11 डाले हुए हैं, उसमें से कहता है कि उस बॉक्स में से
आपने कोई रैंडम लेटर सेलेक्ट करना है कि वो ई आ जाए, क्या आ जाए, ई आ जाए। लेट तीसरा इवेंट बनेगा, पहला ए था, दूसरा बी, तीसरा सी। सी बी द इवेंट डेट द सिलेक्टिंग, पहले मैं सिलेक्टेड लिख रहा था, वो भी ठीक, ये भी ठीक। द सिलेक्टिंग अल्फाबेट इज एन ई। तो आप देखें ई जो है वो कितनी बार आ रहा है इसमें, इसमें ई जो है वो एक बार आ रहा है। मैथमेटिक्स में ई कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो यहाँ पे ई लिख दें। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है उसमें एलिमेंट्स एक बना। तो ये जो इवेंट है, इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये बन गया बच्चों एन ऑफ सी कितना है, एक, और जो टोटल है वो हमने किए थे 11, तो ये आ गया 1/11 आ गया। ओके, अब हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में मैंने क्या करना है, एक इवेंट बनाऊंगा जिसका नाम डी होगा। पार्ट नंबर 4, लेट डी बी द इवेंट दैट द सिलेक्टिंग लेटर या अल्फाबेट इज एन ए, इज एन ए। तो बाकी मैं आगे आपको साथ मिला के करूंगा। तो डी है इवेंट का नाम, ए देखो कितनी बार आया है, एक बार, दो बार, ओके, ए फिर ए। अब ये जो हमने इवेंट सेलेक्ट किया है इसके आउटकम्स कितने हैं, ये फेवरेबल इवेंट है ये हमारे पास, जो हम चाह रहे हैं जिसको लेना। इसमें आउटकम्स कितने हैं, 2। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगा एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू एन ऑफ डी आ गया 2, एन ऑफ एस आ गया 11, तो ये 2/11 आ जाएगा। ये हमारा पार्ट नंबर 4 तक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 5 और 6 करेंगे। ये बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, और जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया क्वेश्चन नंबर 3 से पहले, उसके यूज़ होने का टाइम आ गया है। इसको हम अरेंज करते हैं और चलते हैं जी पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में कहता है आपने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एम। नॉट एम का मतलब है एक इवेंट एम होगा, उसका आपने कंप्लीमेंट निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैं आपके सामने ये नॉट को थोड़ी देर के लिए भूलता हूं, मैं कहता हूं कि पहले यस का काम हो जाए। यानी कि हम वो जो बॉक्स है जिसमें ये सारे लेटर्स पड़े हुए हैं उसमें से एम निकालने के चांस मालूम करेंगे और फिर नॉट के लिए फार्मूला लगाएंगे। लेट इवेंट नंबर कितना है, एक, ए बी सी डी, ई रख लेते हैं। लेट ई बी द इवेंट दैट द सिलेक्टिंग अल्फाबेट इज एम, जिसमें एम हो। नॉट की बात थोड़ी देर के बाद करेंगे। तो ई इवेंट आ गया। तो एम कितनी बार है यहां पे देखो बच्चों, 1 2, ये आ गया एम फिर एम। अब ये जो इवेंट है इसमें आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम जिनको हम चाहते हैं, ये 1 और 2 है। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू बटे हमेशा एन एस और ऊपर एन ई। आपको पता है एन ई जो है वो आपके पास 2 है और एन एस 11 है, ठीक है। अब हमने मालूम तो करना था कि जिसमें एम ना आए, तो
अभी हमने मालूम किया जिसमें m आए, तो यूजिंग फार्मूला से पहले लेट ई, ऊपर लिख रहा हूं कंप्लीमेंट या नॉट या डैश, डैश बी द इवेंट दैट द selecting alphabet is not m। तो इसके लिए फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस, यानी कि ना होने के चांस, किसी भी इवेंट के ना होने के चांस बराबर है 1 माइनस उसी इवेंट के होने के चांस। तो ये आ गया पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई कितना है 2/11, इसका बटा 1 है, जुआजाफकल एलसीएम 11, 1 का पहाड़ा 11 तक, 1 11 बार 11, 11 को ऊपर 1 से ज़रब किया, 11 का पहाड़ा 11, 11 1 बार 11, 1 को ऊपर ज़रब किया, तो ये आया आपके पास 11 में से 2 निकाला 9/11। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने सीखना है। अब देखिए आपके पास मैथमेटिक्स जो वर्ड है इसके 11 लेटर जो है वो अलग-अलग लेटर बॉक्स के अंदर डाले हुए हैं, तो आपने कोई एक अल्फ़ाबेट जो है वो रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट टी, टी ना आने के चांस मालूम करने हैं। ये ना जो है इसको तो अभी आप साइड पे करें, पहले हाँ की बात करें। तो टी आने के चांस पहले मालूम करूंगा, बाद में फार्मूला लगा के टी ना आने के चांस मालूम कर लूंगा। तो पहले का नाम ए रखा, बी सी डी ई, इसका नाम एफ रखेंगे। लेट एफ बी द इवेंट दैट द सिलेक्टिंग अल्फाबेट इज टी, यानी कि पहले टी आने की बात होगी। तो एफ बराबर टी कितनी बार है, 1 बार और 2 बार। ये जो इवेंट है इसके फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2, 1 और 2, ये आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि टी आने का मकान एफ ऑफ पी ऑफ एफ इज इक्वल टू एन ऑफ एफ, और एन ऑफ एफ कितने हैं, 2 हैं, एन एस कितना 11, यानी कि टी के आने का इम्कान है जी 2/11। अब मैंने कहा था कि उसने तो पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट टी, टी को ना हासिल करने के चांस। तो पहले तो इवेंट का नाम निकाले, एफ है तो ना होने का नाम एफ डैश या एफ कॉम्प्लीमेंट है। लेट एफ बी दी एफ डैश बी दी इवेंट, एफ डैश या एफ कॉम्प्लीमेंट वो इवेंट है कि सिलेक्टिंग अल्फाबेट इज नॉट टी। तो फार्मूला क्या कहता है कि किसी भी इवेंट के ना होने के चांस बराबर है 1 मनफी उसी इवेंट के होने के चांस, ये फार्मूला। तो पी ऑफ एफ डैश एफ का बराबर 1 का 1 माइनस पी ऑफ एफ कितना 2/11, एलसीएम लिया 11, 1 11 बार 11, 11 को ऊपर 1 से किया 11, माइनस का माइनस 11, 1 बार 11 1, 1 को 2 से किया 2, 11 में से 2 निकाला 9, तो बटा 11, यानी कि टी के ना आने का जो चांस है वो 9/11 है। टी के आने का चांस कितना है, देखो बच्चों टी 2 बार आ रहा है, आने का चांस 2/टोटल 11, तो ना आने का चांस है 2 निकाल लो, बाकी 9/11 जुबानी भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह से सीख लेना है। इम्पॉर्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉर्टेंट होने का मतलब है कि बहुत ही आसान है और इसको क्वेश्चन पेपर में सिलेक्ट किया जा सकता है, सालाना पेपर में। तो मैं आपको बताता हूँ कि असलम रोल्स अ डाइस, रोल करना। ये देखें ये लूडो का दाना है, ये बॉक्स के अंदर गया तो ये क्या हो रहा है, रोल हो रहा है। तो लूडो के दाने पे रोल होने के बाद जब मैं इसको गिराऊंगा लैंड करेगा तो इस पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इन 6 में से कोई एक आएगा। यानी कि टोटल जो आउटकम, टोटल नतीजे जो हैं वो 6 हो सकते हैं। टोटल आउटकम जो है ये सैंपल स्पेस है। तो सबसे पहले पहली लाइन ए डाइस है ना, तो 1 डाइस है तो इसकी सैंपल स्पेस लिख रहा हूं, द सैंपल स्पेस इज, सैंपल स्पेस यानी कि जो नतीजे हैं उनकी लिस्ट, यानी कि रोल डाई करने के बाद फेंके तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता।
अब n इसके टोटल आउटकम्स की जो तादाद है वो 6 है, 1 2 3 4 5 6। ओके, आगे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, चांस बताइए ऑफ गेटिंग द नंबर, के नंबर हासिल हो जाए 3 और 4, 3 या 4। ये एक इवेंट है, मैं कहता हूं लेट ए, ये कामा लगाया बच्चों, ठीक है, बी दी इवेंट, कौन सा इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4। ले जी, लूडो का दाना फेंके तो 3 और 4, या 3 आ जाए या 4, ये 2 ही बार ऐसा हो सकता है। तो ये 2 आउटकम्स आ गए, फेवरेबल आउटकम्स की तादाद आ गई हमारे पास 2। इसकी प्रोबेबिलिटी, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हमेशा बटे में एन ऑफ एस ऊपर एन ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है कि जो इवेंट हमें चाहिए, यानी कि लूडो का दाना रोल करने के बाद जब वो नीचे गिरेगा तो उसमें 3 या 4 आने के चांस कितने हैं, वो है प्रोबेबिलिटी, वो इवेंट ए है। तो ये आएगा, जो चाहिए वो आउटकम है 2 बटा, और जो टोटल है वो कितने हैं 6। तो 2 का पहाड़ा मालूम करें इस्तेमाल, 2 करेंगे अभी जी, 2 एक बार, 2 2 3 बार, ये आ गया जी पहला हिस्सा। यानी कि लूडो का दाना रोल करने के बाद 3 या 4 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास आ गई है। अब अगला हिस्सा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, चांस मालूम करें नॉट गेटिंग द नंबर, यानी कि 3 और 4 ना आए। तो मैं जुबानी भी बता सकता हूं, देखो 3 और 4 को निकाल दो ना, यहां से 2 निकल गए, बाकी ना आने वाले कितने हैं 4, टोटल कितना है 6। तो ये 2 बार, ये भी 2, ये 2/3 आएगी। अब ये कैसे, मैं कहता हूं, देखें, सबसे पहले कहा लेट ए डैश या ए कंप्लीमेंट बी द इवेंट ऑफ getting the numbers which are not 3 और 4। ऐसे भी लिख लें, अगर नहीं तो कहना लेट ए डैश बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4, वो भी लिख लें, ठीक है। ऑफ, अगर वो लिखना है तो ऑफ के बाद लिखें ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर्स 3 और 4। अब फार्मूला क्या कहता है, 3 और 4 के ना आने के इम्कान बराबर है 1 मनफी 3 और 4 के आने के चांस। तो ये आ गया पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए कितना 1/3, इसका बटा 1, एलसीएम 3, 1 3 बार 3, 3 को ऊपर जरब किया तो 3 1 बार 3, माइनस का माइनस 3, 1 बार 3, 1 1 ऊपर जरब किया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 3 में से 1 निकाला 2, 2/3। यानी कि लूडो का दाना जब हम रोल करेंगे तो 3 या 4 ना आने के चांस 2/3 है, वो मैंने आपको जुबानी में बता दिए थे, क्योंकि 3 और 4 आने के चांस ये 2/6 बनते थे, क्योंकि ये 2 है ना, ये 2 है तो टोटल 6 है, तो ये 2 एक बार ये बनते थे, ना आने के चांस 4/6 बनते थे, ये काट के 2/3। एमसीक्यूज आ जाए तो इस तरह से आपने टैकल कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स फ्राम 1 to 30। कुछ कार्ड हैं जी, एक यानी कि कार्ड को नंबर दिया अब्दुल हादी ने, मसलन एक कार्ड है उस पे उसने लिख दिया नंबर 1, दूसरे पे लिख दिया नंबर 2, तीसरे पे लिख दिया नंबर 3, इसी तरह चलते चलते जो 30 नंबर वाला कार्ड था उस पे लिख दिया 30। अब्दुल हादी लेबल्ड नंबरिंग कर दी कार्डों की 1 से लेकर 30 तक। अब यहां से लेकर यहां तक जो जुमला है ये हमें सैंपल स्पेस बता रहा है, तो लिखता हूं
द सैंपल स्पेस इज एस बराबर है 1 2 3 से लेकर 30 तक, और सैंपल स्पेस में टोटल जो आउटकम्स है वो 30 है। 30 कार्ड तैयार हो गए तो एंड पुट देम इन अ बॉक्स, और एक बॉक्स में उनको डाल लिया। डालने के बाद ही सिलेक्टेड अ कार्ड एट रैंडम, यानी कि कार्ड बॉक्स में डालने के बाद उसने कोई एक कार्ड निकाल लिया। तो टोटल 30 कार्ड हैं, तो इसलिए सैंपल स्पेस में 30 आउटकम्स आए। क्योंकि 30 कार्ड है तो जब वो रैंडमली कोई निकालेगा तो 30 में से कोई ना कोई आएगा, तो इसलिए 30 आउटकम बने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट, कहता है कि चांस क्या है कि सिलेक्टेड कार्ड जो है वो कंटेनिंग द नंबर 25, पहला पार्ट। तो एक इवेंट हम बनाते हैं जिसका नाम ए रखेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। ये पहले वाले का पार्ट नंबर 1, लेट ए बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग कार्ड ऑफ नंबर 25। अब आप देखें बच्चों, पूरे बॉक्स में से कितने कार्ड हैं, जब हम निकालें कितने कार्डों पे 25 आएगा, एक पे ही आएगा। तो इसलिए यहां पे जो इवेंट ए है इसका आउटकम कितना है, एक। तो आ गया इस इवेंट में फेवरेबल आउटकम की तादाद जो हम चाहते हैं, एक। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना, 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 30। तो ये पार्ट नंबर 1 हुआ कि 30 कार्ड बॉक्स के अंदर है, तो उनमें से कोई एक निकालने जिस पे 25 आए, तो 25 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/30। क्योंकि टोटल 30 है तो 30 में से कोई एक होगा ना जिस पे 25 लिखा हुआ है। ओके हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 करेंगे, इसका नाम रखेंगे इवेंट का बी। पहले वाले का ए बी, इसी तरह आगे चलेंगे, ठीक है। तो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग नंबर बिटवीन 17 टू 22। मैं बिटवीन की बजाय मैं यहां पे फ्रॉम से करने लगा हूं। फ्रॉम से इसलिए करने लगा हूं कि बच्चे किताब के लास्ट पे आंसर मैच करते हैं, तो जो आंसर दिया हुआ है वो फ्रॉम के लिहाज से दिया हुआ, इसलिए मैं फ्रॉम से निकालता हूं, और बाद में मैं इसको बिटवीन के लिहाज से भी करूंगा। तो पेपर में अगर फ्रॉम के लिहाज से आएगा तो आपने फ्रॉम के लिहाज से कर लेना है, अगर बिटवीन के हिसाब से आएगा तो आपने बिटवीन के हिसाब से कर लेना है। तो पहले मैं फ्रॉम के हिसाब से करता हूं, लेट बी द इवेंट of selecting a card of number फ्रॉम के हिसाब से 17 से लेकर 22। अब जब हम कहेंगे फ्रॉम 17 भी शामिल होगा, 18 भी, 19 भी, 20 भी, 21 भी और 22 भी। अब यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं 1 2 जिनको हम चाह रहे हैं, फेवरेबल का मतलब 1 2 3 4 5 6, उनकी तादाद कितनी है जी, 6 है। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, एन ऑफ बी है 6, एन ऑफ एस कितने हैं कार्ड, टोटल 30 कार्ड हैं जी। तो ये आप टेबल पढ़ें 6 का, 6 1 बार 6, 6 5 बार 30, 1/5 आंसर आ जाएगा।
ये किससे आया आंसर? फ्रॉम से। अगर वो कहता है बिटवीन, तो फिर क्या करना है, आपने ये सारी स्टेटमेंट लिख लेनी है ये वाली, ठीक है। बस फ्रॉम की जगह एक लफ्ज़ लिखना है बिटवीन। बिटवीन जब लिखेंगे तो आ जाएगा बी बराबर है, अब 17 और 22 नहीं आएगा बिटवीन के हिसाब से, तो फिर आएगा 18 19, यानी कि 17 और 22 के दरमियान, 18 19 20 21, 18 19 20 21। यहाँ पे जो तादाद है वो 1 2 3 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गया एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी 4, एन ऑफ एस 3, 2 2 बार 4, 2 15 बार 30। ये इस तरह से अगर बिटवीन दिया जाए तो ये आंसर, फ्राम दिया जाए तो ये आंसर। बुक पे चूंकि फ्राम के लिहाज से आंसर है इसलिए मैंने फ्राम के लिहाज से किया है। एग्जाम में अगर फ्राम देगा तो ये वाला करेंगे आप, बिटवीन देगा तो ये वाला करेंगे। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाएंगे। इसको अरेज करना पड़ेगा, इसको मैं अरेज कर लेता हूं। पार्ट नंबर 3 में कहता है probability that this, what is the probability that selected chord containing number at least 20। जब वो कहते हैं ना at least 20, तो इसका मतलब है कि आप छोटे से छोटा 20, यानी कि at least आए, at least 20 का मतलब है 20 से स्टार्ट करना आपने, ठीक है। और कहां तक जाना है ये सवाल बता देगा, सवाल बताता 30 तक नंबर है, 20 फिर 21 22 यहां से 30 तक। तो इवेंट सी बनाता हूं, let C be the event of selecting a chord of number at least 20। तो at least 20 का मतलब है 20 से स्टार्ट करेंगे और आगे कहां तक जाना है, क्योंकि कॉर्ड का जो फाइनल नंबर है वो 30 है, तो 20 से तो इब्तिदा की तो 30 तक जाएंगे। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ये कितने आगे हैं जी? 11। 21 से लेकर 30 तक 10 और ये वाला 11। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ इवेंट सी की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन इवेंट सी ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों 11 आ गया एन सी और 30 आ गया एन एस। ओके हो गया, ये आपका पार्ट नंबर 3 हो गया। अब हम पार्ट नंबर 4 करेंगे, इसको मैं अरेज कर रहा हूं। पार्ट नंबर 4, इसका नाम, इवेंट का नाम डी रखूंगा। क्या यहां से पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टिंग कॉर्ड कंटेनिंग नंबर नॉट 27 एंड 29। अब ये जो नॉट है इसका हमारे पास डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं, तो हम नॉट को थोड़ी देर के लिए यस में बदल देते हैं, यानी कि इसको छोड़, नॉट को थोड़ी देर के लिए यस में बदलने का मतलब स्किप कर देते हैं। तो मैं आपके सामने पेश करता हूं क्वेश्चन, लेट डी बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ कॉर्ड ऑफ नंबर, नॉट को छोड़ दिया है, यस को ले लिया, ऑफ नंबर 27 एंड 29। यानी कि वो जो बॉक्स है उसमें से कहता है कि 27 और 29 कितने कार्डों में आएगा? 2 में आएगा, 27 और 29। यानी कि फेवरेबल आउटकम जो हम चाहते हैं कि कार्ड पे 27 29 आए, 2 कार्डों पे आएगा, ये 2 आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी हम मालूम करेंगे एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आ गया, एन ऑफ डी 2 है, एन ऑफ एस कितना है? 30 है।
तो ये 2 एक बार 2, 2 15 बार 30, पी ऑफ डी बराबर है 1/15। ये जवाब था नॉट को निकाल के। दोबारा देखें बच्चों, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग नंबर नॉट 27 एंड 29, यानी कि नॉट के बगैर, यानी कि नॉट को अगर छोड़े कंटेनिंग नंबर, यानी कि जो कार्ड जिन पे 27 29 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर ली है। अब जिस पे नहीं आएगा उसको हम फार्मूले से करते हैं, और आपके सामने लेट डी कंप्लीमेंट बी दी इवेंट ऑफ selecting a chord of numbers not 27 and 29। अब इसका फार्मूला है probability of numbers that are not 27 29, यानी कि probability उस इवेंट की जो नहीं हो रहा वो बराबर है 1 मनफी उस इवेंट की प्रॉपर्टी जो हो रहा है। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है, यानी कि 27 और 29 आने की ये प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डैश है 27 और 29 ना आने की। तो ये फार्मूला है, इसमें हम कीमतें लगाते हैं 1 माइनस ये आई आपके पास 1/15, इसका बटा 1, जुआजाफकल एलसीएम आ गया आपके पास 15, 1 15 बार 15 माइनस का माइनस 15 1 बार 15 1, 15 में से 1 निकाला 14, 14/15 जो है ये हमारा आंसर आ गया है। क्या आया है देखो, हमने पहले क्योंकि नॉट का डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते, नॉट का फार्मूला लगाने देखें, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डैश का मतलब है कि 27 और 29 ना आने की प्रोबेबिलिटी वो बराबर है 1 माइनस 27 और 29 आने की प्रोबेबिलिटी। ऐसा चूंकि फार्मूले में आने की प्रोबेबिलिटी भी है तो इसलिए पहले आने की प्रोबेबिलिटी मालूम की और उसको 1 में से बाद में माइनस किया, तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ चलेंगे, इसको हम अरेज करते हैं। पार्ट नंबर 5 में यहां से पढ़े व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टिंग कार्ड कंटेनिंग नंबर नॉट बिटवीन, ये बिटवीन को मैं फ्रॉम के हिसाब से करूंगा, नॉट बिटवीन मैं फ्रॉम के हिसाब से करूंगा क्योंकि बुक के साथ पीछे आंसर फ्रॉम के लिहाज से है। नंबर नॉट फ्रॉम 12 to 15। अब नॉट को पहले हम साइड पे रख देंगे, पहले हम एक इवेंट क्रिएट करते हैं, लेट ई बी दी इवेंट of selecting a chord of number, प्यारे बच्चों मैं फ्रॉम के लिहाज से कर रहा हूं, फ्रॉम 12 to 15। तो 12 से लेकर 15 तक सारे ही, ये देखें 12 से लेकर 15, 12 13 14 और 15, यहाँ पे n ऑफ ई आ गया 1 2 3 4। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, 12 से लेकर 15 तक आने की प्रोबेबिलिटी, ये आ गया n ऑफ ई ओवर n ऑफ एस, n ऑफ ई 4, n ऑफ एस कितना है 30 है, चेक करें 2 2 बार 4, 2 15 बार 30, ये आ गया आपके पास 2/15। हमें चाहिए था कि नॉट के साथ, हमने अभी यस के साथ किया है, हमने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग नंबर फ्रॉम 12 to 15, 12 से 15। नॉट का इस्तेमाल क्योंकि नॉट के लिए डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, नॉट के लिए हमें पहले यस वाला मालूम करें, यस वाले से मुराद जिसमें नॉट नहीं आता, जब नॉट नहीं आएगा तो क्या बनेगा, कंटेनिंग द नंबर फ्रॉम 12 to 15। तो ये हमने नॉट को मिस किया, अब नॉट के साथ मालूम करते हैं लेट, अब नॉट पे टिक लगा देते हैं कि इससे मालूम करने लगे हैं, लेट ई कंप्लीमेंट बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड ऑफ नंबर
चूंकि नॉट की बात कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम 12 to 15। फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग, यानी कि ये ई नॉट का मतलब है कि जिसमें 12 से लेकर 15 तक ना आए, वो आ गया 1 माइनस पी ऑफ ई। देखो बच्चों, ये ई इवेंट है। इवेंट कौन सा? जिसमें 12 से लेकर 15 तक कार्ड आ जाए। और पी ऑफ ई डैश वो इवेंट है जिसमें 12 से लेकर 15 तक कार्ड ना आए। तो probability of that event which does not occur is equal to 1 minus probability of event which occurs, और event is from 12 to 15 नंबर। तो ये आ गया P of E डैश इज इक्वल टू 1 माइनस P of E आ गया 2/15। एलसीएम आ गया इसका 15, एक 15 बार 15, 15 एक बार 15, ये 2 आ जाएगा। 15 एक बार 15, एक को 2 से किया तो ये 13/15 जवाब आ जाएगा। क्या है ये बच्चों? ये है 12 से लेकर 15 तक नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी, ये आपने मालूम कर ली है। इसके लिए आपने पहले 12 से लेकर 15 तक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी मालूम की। ना आने का फार्मूला है वो क्या है? 12 से लेकर 15 तक नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है 1 मनफी 12 से लेकर 15 तक आने की प्रोबेबिलिटी। कीमतें लगा के इसको सॉल्व किया। अब इसको हम फ्रॉम से तो कर लिया, अब हम इसको करेंगे किससे? बिटवीन से करेंगे। ये पार्ट नंबर 5 था। तो बिटवीन से जब करेंगे तो आपने क्या करना है? बस ये एक लफ्ज फ्रॉम है ना, इसकी जगह पहले तो आपने लगाना है बिटवीन। बिटवीन लगाएंगे ना जब आप, तो ये ई आ जाएगा। बिटवीन है तो उसमें 12 और 15 नहीं आएंगे, ये आ जाएगा 13 और 14। एन ऑफ ई यानी कि इसमें जो आउटकम है वो 2 आ जाएंगे। 12 और 15 के दरमियान कार्ड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ई आपके पास 2, एन ऑफ एस 30, 2 एक बार 2, 2 15 बार 30, ये आ गया। उसके बाद आपने ये चीज लिखनी है, यहां में बस फ्रॉम की जगह क्या लिखना है? बिटवीन लिखना है। फ्रॉम की जगह क्या लिखना है आपने? बिटवीन लिखना है। समझ आ जाएगी ना आपको? यहां पे लिख के तो फिर आपने प्रोबेबिलिटी ये वाली कौन सी? जिसमें 12 और 15 के दरमियान वाले कार्ड ना आए, फार्मूला लिख लेना 1 माइनस पी ऑफ ई। पी ऑफ ई का मतलब है जिसमें 12 और 15 के दरमियान वाले कार्ड आने की चांस या प्रोबेबिलिटी। ये आ गया 1 माइनस 1/15, 1 आ गया। एलसीएम इसका आ जाएगा 15, एक 15 बार 15, 15 को ऊपर 1 से ज़रब किया, माइनस 15 को 15 पे 15, एक बार 15, एक को 1 से ज़रब किया, तो ये आ गया 14/15 जवाब। अगर स्टूडेंट्स आपको फ्रॉम से पूछे तो आपने फ्रॉम वाला करना, अगर बिटवीन से पूछे तो बिटवीन वाला करना है। मैंने फ्रॉम वाला इसलिए किया कि आप बुक के साथ टैली करते हैं ना आंसर, तो मैंने आंसर टैली करने की कोशिश की है। ठीक है, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको पहले पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। द प्रोबेबिलिटी चांस दैट के आयशा विल पास द एग्जामिनेशन, आयशा जो है वो एग्जाम को, इम्तहान को पास कर लेगी, उसका चांस जो है वो इज है 0.85। यानी कि एक इवेंट है उसमें क्या है कि आयशा जो है वो एग्जाम पास कर लेगी। ठीक है, आगे दूसरा, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, चांस क्या होगा दैट कि आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, कि आयशा जो है वो इम्तहान को पास नहीं करेगी, उसका चांस आपने बताना है। पास होने का एक है पास होना, वो एक इवेंट है पास होना, दूसरा इवेंट है पास ना होना।
तो मैं दोनों के नाम लिखूंगा, फिर उसके बाद आगे मजीद बात करूंगा। यहां से देख के लेट ए बी दी इवेंट दैट, आगे परेशानी हो ना, यहां से देख के लिख लें ये, लेट ए बी दी इवेंट दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन। ओके, दूसरा भी मैं साथ बता देता हूं, एंड ए कॉम्प्लीमेंट बी दी इवेंट डैट, डैट के बाद ये लिखें डैट आयशा विल, ये डैट आयशा will not pass the examination। ओके, अब यहां से आप कॉमन सेंस है कि पास होने का चांस उसने बता दिया, यानी कि पास होने का चांस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में देखा पास करेगी, वो है 0.85। पास ना होने का जो चांस है ए कॉम्प्लीमेंट, वो उसने पूछा है। आगे यूजिंग फार्मूला पास ना होने का चांस बराबर है, चांस मीन प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस पास होने की प्रोबेबिलिटी, पास ना होने का चांस बराबर 1 माइनस 0.85। आपको पता है टोटल होता है 100, तो देखो पास होने के चांस है 85%, अगर पंजाबी में, तो ना होने के चांस 15% हो जाएंगे। पास होना 0.85, तो ना होना 100 में से ये 1.0 में से निकाल लेंगे, तो देखें पास ना होने के चांस बराबर है, ये माइनस करें 0.15, ये हमारा आंसर। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी से समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।